हेलो स्टूडेंट्स। हमारी एक्सरसाइज जो चल रही थी निर्देशांक ज्यामिति में जो विविध प्रश्नावली उसके कुछ क्वेश्चंस रह गए थे। आज हम उनको कंप्लीट करते हैं। यानी कि आप मेरे साथ बुक और रफ कॉपी लेकर बैठ जाइए। मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चंस सॉल्व कराता हूँ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, यानी कि जो चैप्टर का नाम था निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और जो वो थी प्रश्नावली वो विविध प्रश्नमाला चल रही थी, और उसी का जो क्वेश्चन नंबर 16 था वो हम सॉल्व करेंगे आज, ठीक है ना। बाकी के मैंने लास्ट वीडियो में आपको ये सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं। आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 16 से सॉल्व करेंगे। इसने बिंदु दिए हैं 6 और 8, यानी बिंदु एक तो दिए हैं 6, 8 और फिर कह रहा है तथा 2, 4, ये दो बिंदु हैं, ठीक है ना। और इन बिंदुओं से, यानी कि आप बुक में देखिए, यानी ये कोई रेखाखंड है। ये हमारा तो क्या है, कोई रेखाखंड है ए और बी, ये मान लो। अब ये कह रहा है कि इसके मध्य बिंदु, अब मान लो कि इसके मध्य बिंदु ये है, मध्य बिंदु मान लिया पी, ठीक, से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। इस मध्य बिंदु से या तो इधर या इधर से कोई बिंदु है और उसका नाम दे दिया मैंने क्यू, ये वाली दूरी ज्ञात कीजिए। कहां से, बात समझो। उसने कहा एक रेखाखंड ए और बी जिसका मध्य बिंदु क्या है पी, इस पी से एक बिंदु है क्यू की दूरी ज्ञात कीजिए, जिसके निर्देशांक दिए हुए हैं 1, 2। जो 1, 2 इस क्यू के निर्देशांक दिए हुए हैं वो पी से कितनी दूरी पर है, पी से कितनी दूरी पर है। तो देखिए, अब इसके कोऑर्डिनेट तो दिए हैं 6 और 8 और इसके कोऑर्डिनेट दिए हैं 2, 4। तो मैं सबसे पहले पी के निर्देशांक निकालने पड़ेंगे। तो पी क्या है, एबी का मध्य बिंदु। तो रेखाखंड एबी का मध्य बिंदु पी है। तो पी के निर्देशांक, यानी मध्य बिंदु के निर्देशांक का फॉर्मूला क्या था, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2, ठीक है ना। तो ये p के निर्देशांक आ जाएंगे क्या, ये हमारा x1 y1 रहेगा, ये x2 y2 रहेगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 6 प्लस 2 अपॉन 2 और 8 प्लस 4 अपॉन 2। तो पी आर इक्वल 6 प्लस 2 8 डिवाइडेड बाई 2 4, 8 प्लस 4 12 डिवाइडेड बाई 2 6। इस P के निर्देशांक जो आ गए वो हमारे कितने आ गए, 4 और 6। अब P और Q के बीच की दूरी ज्ञात करनी, वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो हम कहेंगे P Q के बीच की दूरी, तो क्या होगा, रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब देखें, अब P और Q, तो P और Q इसे x1 y1 मान लें, इसको हम x2 y2 मान लें। तो ये हो जाएगा 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 2 का, भाई x2 माइनस x1, ये हमने x1 y1 ये x2 y2 मान लिया। तो 4 माइनस 1 और 6 माइनस 2, ठीक है ना। तो इसे सॉल्व करेंगे, तो ये 4 में से 1 गया तो 3 भाई 3, और इसका स्क्वायर हो रहा है
स्क्वायर लगा लिया। 6 में से 2 गए तो कितना बचा, 4 का स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, दोनों को ऐड करेंगे 25 और ये कितना आएगा 5, यानी कि पी क्यू आर। तो हम लिखेंगे पी क्यू से 5 यूनिट दूरी पर स्थित है, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 5 आंसर, ठीक है ना। यानी पी जो है क्यू से 5 यूनिट दूरी पर स्थित है, ठीक है ना। मुझे आज उम्मीद है कि आपको अच्छे से ये समझ में आ गया हो, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए इस तरीके से होगा, इसे मैं मिटा देता हूं। यानी कि ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 17, ठीक से समझिए। कोई समतल है, हमने ये समतल मान लिया, इसमें जो बिंदु दिए हुए हैं, इसमें जो कह रहा है पी क्यू आर एस, पी के निर्देशांक दिए हुए हैं, क्यू के निर्देशांक दिए हुए हैं और आर के निर्देशांक और एस। तो पी के जो निर्देशांक दिए हुए हैं 2, -1, 3, 4, माइनस के 2, 3 और माइनस का 3, माइनस का 2, ये निर्देशांक दिए, ठीक है। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि पी क्यू आर एस वर्ग नहीं है, एक समचतुर्भुज है। ये हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है क्या, पी क्यू आर एस एक वर्ग नहीं समचतुर्भुज है। क्या है, एक समचतुर्भुज है, ये हमें सॉल्व करना है, ठीक है। अब हमने क्या किया, पहले हम ये पी क्यू निकाल लें, फिर क्यू आर, फिर आर एस और फिर पी एस। अगर इस तरीके से समचतुर्भुज का मतलब कैसे समझें, ये पी क्यू आर एस, ठीक है ना। इस टाइप की कोई इमेज है तो ये पी क्यू, ये क्यू आर, ये आर एस और ये पी एस। तो हम पहले पी क्यू के बीच की दूरी निकालें, पी क्यू के बीच की दूरी, तो देखें तो हम किस टाइप से करेंगे। यानी कि अब देखो इनके बीच की दूरी आपको ना निकालें तो ठीक है, क्योंकि हमें इनके यहाँ से काम नहीं लेना है, क्योंकि समचतुर्भुज जिसकी समचतुर्भुज यानी कि इसकी प्रत्येक साइड समान है, वर्ग में भी क्या होता है, प्रत्येक साइड समान होती है। तो हम क्या करेंगे, इसके डायगोनल निकालेंगे, एक ये और एक ये, इनके डायगोनल निकालना है, ठीक है ना। यानी कि विकर्ण पी आर के बीच की दूरी, तो निकालें x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y2 का स्क्वायर। पी के जो निर्देशांक में 2, -1 दिए हुए हैं, क्यू के निर्देशांक 3, 4 दिए हुए हैं, आर के निर्देशांक माइनस के 2, 3 दिए हुए हैं और ये माइनस का 3 और माइनस का 2, ठीक है। तो पी क्यू निकालेंगे तो x1 y1, x2 y2, तो सॉल्व करें, -2 - 2 का स्क्वायर
और 3 माइनस प्लस का स्क्वायर, क्योंकि माइनस से प्लस हो जाएगा, माइनस के 4 हुआ, 3 और ये भी 4 हुआ, इन दोनों को हेल्प किया, 16 प्लस 16 आर इक्वल टू 4√2। 16 16 32, और 32 को हम किस प्रकार लिखेंगे, 4√2, यानी आप ऐसे ना लिखें तो √32 और इसे लिख लेंगे हम 4√2। इसी प्रकार QS, विकर्ण QS के बीच की दूरी x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, सो x1 y1 x2 y2 -3 प्लस -2 -4, सॉल्व किया -6 हुआ, सॉल्व किया -6 हुआ, सॉल्व किया 36 प्लस 36 यानी कि √72 यानी कि 6√2। तो अब इसके विकर्ण से, यानी कि जो विकर्ण पी आर आया है वो हमारा 4√2 आया है, और विकर्ण क्यू एस है वो हमारा 6√2 आया है। तो इसका मतलब क्या है, पी क्यू आर एस एक वर्ग नहीं, क्या है, समचतुर्भुज है। अगर ये वर्ग होता तो इसके जो विकर्ण हैं वो आपस में कैसे आते, इक्वल आते, ठीक है ना। तो हम लिख देंगे अतः इनके विकर्ण बराबर ना होने के कारण, ना होने के कारण ये एक समचतुर्भुज है। ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 17, समझ में आ गया ना। चलो अब क्या करेंगे हम, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे और उसे सॉल्व करेंगे अच्छे से। बड़े धीमे धीमे आपको एक एक क्वेश्चन ध्यान पूर्वक करना है, कैलकुलेशन पर आपको विशेष ध्यान देना है, ठीक है। यानी कैलकुलेशन पर आपको विशेष ध्यान देना है, जिससे कि अच्छे से वो सवाल हमसे आ सके। और जितना इनका रिवीजन करते रहोगे उतना ही आपके लिए क्या होगा, बेनिफिट होगा। चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये मैंने साफ कर दिया। अब देखेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18वां, क्वेश्चन नंबर 18। अब क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है सिद्ध करना है कि समकोण त्रिभुज। अब देखो ये कोई समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज का मतलब समझ रहे हो कि जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो। कितने का, 90 डिग्री का। तो यानी ए ओ बी में कर्ण का मध्य बिंदु सी, ए ओ बी, इस कर्ण का मध्य बिंदु यानी कि यहां से देखा जाए सी, ये सी कह रहा है, ओ ए तथा बी से बराबर दूरी पर स्थित है। जो ये बिंदु जो सी है ना, वो यहाँ से और यहाँ से, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या है, आपस में बराबर है। ये हमें क्या करना है, कर्ण का मध्य सी है, त्रिभुज के शीर्ष जी ओ ए बी से क्या है, बराबर दूरी पर स्थित है, ठीक है ना। अब देखो इसे किस तरीके से करें। अब यहाँ पर अगर हम इस प्रकार यदि इसका वो खींचते तो ये ओरिजिन होता, और ओरिजिन होता तो इस मूल बिंदु के निर्देशांक मानते हमें 0,0।
अब यहाँ से ये ए डिस्टेंस चलेगा तो इसके निर्देशांक क्या होंगे a, 0 और इसके निर्देशांक क्या होंगे 0, b, यानी कि b डिस्टेंस चला होगा। अगर हम इसके मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालें तो a प्लस 0 यानी कि a/2 और 0 प्लस b यानी कि b/2। बात समझ गई भाई। हम जैसे कि BC का इस C का मध्य बिंदु निकालें तो क्या होगा a प्लस 0/2 करेंगे और 0 प्लस b/2 करेंगे, यही तो होगा मध्य बिंदु का निशान। तो ये हमारा a/2 हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा b/2 हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से हमारे ये आ गए। अब हम क्या करेंगे, अब हम इनके बीच की दूरी यदि आपस में बराबर आ जाती है तो हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे, बात समझाइए। ये ओरिजिन है, यहाँ से ये a दूरी चला है तो a, 0 हो जाएगा निर्देशांक। यहाँ से b डिस्टेंस चला है क्योंकि x पे चला नहीं है तो 0, b हो जाएगा। अब ये निर्देशांक फाइंड हो गया, ये निर्देशांक फाइंड हो गया तो हम क्या करेंगे c का निकालेंगे। c क्या है, मध्य बिंदु है और मध्य बिंदु के निर्देशांक हम इस तरीके से निकालते हैं तो ये आ गए a/2 और b/2। ठीक है ना, तो अब हम क्या करेंगे BC, AC और OC के बीच की दूरी निकालेंगे। यदि ये आपस में बराबर आती हैं तो क्या होगा, क्या होगा कि ये AOB क्या है, एक समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है, चलो अब हम क्या करेंगे, पहले BC के बीच की दूरी, BC के मध्य की दूरी, तो फॉर्मूला हमारा क्या होगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ये देखा हमने। अब हमारा x1 y1 इसे मान लेते हैं और x2 y2 इसे मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा a/2 माइनस a का स्क्वायर और b/2 माइनस b, सॉरी ये 0 होगा भाई, a/2 माइनस a और b/2 माइनस 0। ठीक है ना, तो हम इसे देखें a/2 माइनस a यानी 2a यानी कि माइनस का a/2 बचेगा, सॉल्व करेंगे तो, और ये b/2 का स्क्वायर बचेगा। इसे हल करें आगे तो ये आ जाएगा a²/4 प्लस b²/4, इन दोनों का एलसीएम समान है तो ये हो जाएगा हमारा a² प्लस b²/2। ये हमारा BC आ गया, क्या आ गया BC। इसी तरीके से हम ये निकालेंगे AC। अब AC के मध्य की दूरी, AC के मध्य की दूरी निकालें तो क्या होगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, सॉल्व करेंगे। वहाँ क्या होगा a/2 माइनस 0 हो जाएगा स्क्वायर प्लस b/2 माइनस b। अब इसे सॉल्व करेंगे क्योंकि a/2 माइनस 0 और b/2 माइनस b, तो ये हमारा हो जाएगा a²/4, b/2 में से b जाएगा तो माइनस का b/2 का स्क्वायर। इसे और आगे हल करेंगे तो ये तो मैंने सॉल्व कर ही लिया था और ये हो जाएगा b²/4। अब ये भी बात एलसीएम समान है तो ये हो जाएगा हमारा a² प्लस b² और ये 4 जो है ना वर्गमूल से बाहर आएगा 2 के रूप में। ठीक है ना, तो ये हमारा क्या आ गया AC। अब हम OC और निकाल लें तो OC के मध्य की दूरी डायरेक्ट रख रहा हूँ x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, तो a/2 माइनस 0, a/2 माइनस 0 और b/2 माइनस 0। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा a²/4 और b²/4, तो ये भी हमारा क्या आएगा a² प्लस b²/2। अब हमने देखा यहाँ पर ये भी और ये तीनों आपस में क्या है, देखो ये और ये और ये तीनों का रिजल्ट एक ही आया है। तो यहाँ पर क्या है हमारा, यहाँ पर ये हो गया कि जो OC है यानी कि AC बराबर BC बराबर OC, ये तीनों आपस में बराबर हैं। अतः AOB एक समकोण त्रिभुज है। वो कह रहा है सिद्ध समकोण त्रिभुज बराबर दूरी पर स्थित है। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये क्या है, बराबर दूरी पर स्थित है। चल अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19वां, उसे देखेंगे। 19वां जो क्वेश्चन है
वो किस टाइप से होगा वो देखना है हमें। अब देखो 19वां क्वेश्चन करेंगे हम, वो किस तरीके से होगा। उसने कहा है कि उस त्रिभुज की मध्यकाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए। कोई त्रिभुज है और उसकी मध्यकाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसके शीर्षों के निर्देशांक दिए। हमने कोई त्रिभुज बनाया इस तरीके से, ये कोई त्रिभुज है ए बी सी, इसका नाम दे दिया हमने ए और बी और सी, ठीक है। अब देखो मध्यका का मतलब है ये यूं खींच दी, यूं खींच दी और ये हमारी यूं, ठीक है। अब मान लो कि ये डी रही है, ये ई रहा है और ये हमारा एफ, यानी दूसरी साइड के मध्य बिंदु पर जाके मिले। अब इसमें ए और उसके निर्देशांक दिए हुए हैं, इसका निर्देशांक मान लेते हैं 1, -1, इसका निर्देशांक मान लेते हैं 0, 4 रहा है और इसका निर्देशांक मान लेते हैं -5, 3, ठीक है। तो हम अब ऐसा करते हैं, इनका इस बी सी का मध्य बिंदु बी है, इस ई और ए सी का मध्य बिंदु एफ है और इस ए बी का मध्य बिंदु क्या है। तो पहले बी सी के निकालें तो -5 + 0.2 और 4 + 3/2। अगर इसे सॉल्व करेंगे तो -5/2 और 7/2, ये डी के निर्देशांक आ गए। इसी तरीके से इसके और इसके 1 -6 -4/2, 3 और 1 2, 2/2 अर्थात -2 और इस एफ के निर्देशांक हमारे आ गए। इसी प्रकार इसके और इसके निकालो, 1, 0, 1/2, 4 में से 1 गया तो 3, 3/2, इस ई के निर्देशांक का। अब हमें क्या करना है, ये माध्यिका हमारी ए डी, ये माध्यिका हमारी बी एफ, ये माध्यिका हमारी ई सी। तो हमें माध्यिका ई डी की लंबाई, माध्यिका ए डी की लंबाई यानी कि बीच की दूरी निकालनी पड़ेगी, x2 - x1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर। देखें अब हम ए डी के निकाल रहे हैं तो क्या करेंगे, x1 y1 x2 y2 या x1 y1 x2 y2, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारा 1 और ये माइनस का है +5/2 का स्क्वायर प्लस -1 माइनस का 7/2। इसे सॉल्व करेंगे, 2 यहाँ जाएगा, 2 और 5 7, 7/2 होगा, 2 और 7 यानी कि -9/2 होगा। तो ये होगा हमारा 49/4, 81/4। सॉल्व करेंगे, 9 और 1 10, 8 और 4 12 और 1 13, 4, यानी कि √130/2। एक आंसर तो हमारा ये है, यानी कि ये आ गई हमारे ए डी के मध्य की लंबाई, एक आंसर तो हमारा ये हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम निकालेंगे बी एफ, माध्यिका बी एफ की लंबाई। तो माध्यिका इसकी लंबाई निकालेंगे, फॉर्मूला हमारा वही रहेगा, x2 - x1 का स्क्वायर और y2 - y1 इस बी और। तो क्या होगा, वैल्यू डालेंगे यहाँ पर भाई 0 - 2 या x1 y1 x2 y2, तो क्या होगा -2 - 0 प्लस 1 - 4। इसे सॉल्व करेंगे हम, 2 -0 स्क्वायर करेंगे 4, -3 यानी +9, तो ये आ जाएगा √13। इसकी माध्यिका की लंबाई कितनी आ जाएगी, ये हमारा बी एफ की लंबाई होगी। अब इसी तरीके से हमारा रह गया ई सी।
ईसी के बीच की लंबाई, तो फॉर्मूला वही होगा x2 माइनस x1 स्क्वायर y2 y1 का स्क्वायर। अब देखो ईसी निकालें तो 1/2 माइनस 5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और y2 माइनस 3 यानी कि 3/2 माइनस 3 का स्क्वायर। सॉल्व करें, 2 5 10 और 11 बट्टे 2 का स्क्वायर प्लस 2 3 6 माइनस 3 माइनस का 3 बट्टा 2, 2 3 6, 6 में से 3 गए तो 3। इसे हम यदि सॉल्व करें तो 1 to 1/4 9/4 ऐड करिए या 130 और 4 इनका एलसीएम में तो 2, तो एक आंसर यह, यानी कि ईसी के मध्य की लंबाई यह। ठीक है ना, इस तरीके से इनके मध्य की लंबाई ये। चलिए आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर जो 20 है वो किस तरीके से होगा देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 वो देखेंगे किस टाइप से होगा। उसने कहा है कि सिद्ध कीजिए मिलाने वाले रेखाखंड, एक कोई रेखाखंड है ये, इसका नाम दे दिया एबी। ये एबी कोई रेखाखंड है जिसके निर्देशांक, इसके तो 5 7 है और इसके रहे हैं 3 9। वो कह रहा है को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु वही है, इसका मध्य बिंदु वही है जो बिंदु, दूसरा बिंदु मान लिया सी और डी, इसके निर्देशांक रहे हैं 8 6 0 10 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु। ठीक है ना, तो हमें क्या करना है, इसका P मान लेते हैं, इसका Q मान लेते हैं। हमें दिखाना है कि P के निर्देशांक बराबर होने चाहिए Q के निर्देशांक। ठीक है ना, यानी कि इस रेखाखंड का मध्य बिंदु वही है जो इसके रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक हैं। तो हम क्या करेंगे, बिंदु P यानी मध्य बिंदु P के निर्देशांक, फॉर्मूला x1 x2 2 y1 y2 2, तो सॉल्व करेंगे ये x1 y1 ये x2 y2, तो 5 + 3/2 7 + 9/2, तो देखो 5 और 3 8/2, ये 16/2, तो ये हो जाएगा 4 और 8, एक इसका तो ये आ रहा है। अब हम निकालेंगे Q, मध्य बिंदु Q के निर्देशांक x1 x2/2 y1 y2/2, तो ये हो जाएगा 8 + 0/2 और 10 + 6/2, ये 4 × 10 है 16 की 8, तो ये वाले निर्देशांक और ये वाले निर्देशांक क्या है, बराबर है। हम लिख देंगे अतः P के मध्य बिंदु, P का मध्य बिंदु वही है जो Q का मध्य बिंदु है। ठीक है ना,
इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व। चलिए अब हम निकालेंगे लास्ट क्वेश्चन 21वां। इससे मैं थोड़ा सा बताऊंगा और आपको स्वयं ये होमवर्क मान आपके लिए होगा। आधा सॉल्व करूंगा और आधा आपको पूर्ण करना है, ठीक है ना। चलो और आज ये चैप्टर फिनिश होगा। आज ये चैप्टर क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। कल हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो आप मुझे आज बता देना, मैं आज ये वीडियो अपलोड हो जाने के बाद आप उसी ग्रुप पर डाल देना कि हमको ये चैप्टर स्टार्ट करना है, ठीक है ना। चलो अभी क्या है, किसी त्रिभुज, यदि त्रिभुज की भुजाओं के मध्य, लास्ट क्वेश्चन है, कोई त्रिभुज दिया है ए बी सी, ये कोई त्रिभुज है के मध्य बिंदु जो दिए हैं 1,0, 0,-1 और 2,-1। तो त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक क्या है, सॉरी इसके मध्य बिंदु के निर्देशांक दिए हुए हैं। त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु के निर्देशांक, तो हम एक मध्य बिंदु ये, एक मध्य बिंदु ये और एक मध्य बिंदु ये, इसके मान लेते हैं 1,2, ये खत्म करो, मध्य बिंदु के मान रहा है। इसके मान लेते हैं 2,-1, ये खत्म करो, ये खत्म करो, और इसके निर्देशांक थे 0,-, मध्य बिंदु के निर्देशांक, ठीक है ना। इसका मान लिया डी, इसका मान लिया ई, इसका मान लिया एफ। इसके कोऑर्डिनेट हमने मान लिए x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट मान लिए x2 y2, इसके कोऑर्डिनेट मान लिए x3 y3। अब देखें, ये हमारे x1 y1 निकालना है, x2 y2 निकालना है, x3 y3। अब देखिए, अब हम पहले ये निकाल लेते हैं, बाकी के दो आपको स्वयं इसी तरीके से निकालने हैं। आपको मैं x1 और y1 के निकाल के दिखा रहा हूँ, फिर आपको ये और ये स्वयं से निकालने होंगे, ठीक है ना। चलो देखो, AD AC का मध्य बिंदु क्या है, E। ठीक से देखना कि यहाँ AC का जो मध्य बिंदु है वो क्या है, E है, ठीक है। और मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, x बराबर x1 x2/2 और y बराबर होता है y1 + y2/2। देखें, ये तो कैपिटल X कैपिटल Y रहा है, तो ये x1 y1, ये x2 y2 रहा है, ठीक है ना। तो जो कैपिटल X है वो हमारा 0, x1 हम x1 मान लेते हैं, x2 हम x3/, y की वैल्यू -1 और y1 जो हमारा y1 रहा है और y2 जो रहा है वो y3 रहा है 2। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा x1 + x3 = 2, समीकरण नंबर 1, और यहाँ से आ जाएगा y1 + y3 = -2, समीकरण नंबर 2, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, BC का जो मध्य बिंदु है वो क्या है, D है। इसी तरीके तो x बराबर x1 x2/2, y बराबर y1 + y2/2। अब देखो, ये हमारा यहाँ पर x पर y होगा कैपिटल, तो यहाँ पर एक x1 का वैल्यू x2, x2 का वैल्यू x3/2 और इसकी वैल्यू है 2, और ये हमारा y2 + y3/2, तो ये हो जाएगा हमारा x2 + x3 = 2, समीकरण नंबर 3। ये 2 दूनी 4, तो y2 + y3 = 4, समीकरण नंबर 4, ठीक है ना। अब हम निकालेंगे AB का जो मध्य बिंदु रहा है वो F है। तो इसी प्रकार कैपिटल X, x1 x2 2, y1 y2 2, अब यहाँ पर कैपिटल X का मान 2, x1 जो वो x1 रहा है, ये x2 रहा है 2, y जो रहा है -1, y1 +
y2/2। तो ये हो जाएगा x1 प्लस x2/4, ये समीकरण नंबर 5, और ये y1 प्लस y2 इक्वल टू माइनस के कुछ। अब देखो समीकरण 1, 3 और 5 से x1, x2, x3 की वैल्यू निकल जाएगी, और ये समीकरण 2, 4, 6 से आपको y1, y2, y3 की वैल्यू सेम निकालनी है। ठीक है, मैं आपको केवल x1, x2 की वैल्यू निकाल के दिखा रहा हूँ। तो देखिए समीकरण 1 2 व 3 से, तो यहाँ पर ये होगा हमारा x1 प्लस x3 बराबर di2 और x2 प्लस x3 बराबर di2। इससे हमने देखा माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल इससे, ये कैंसिल इससे, तो ये हमारा आया x1 माइनस x2 बराबर 0। तो x1 बराबर x2, ये वैल्यू हम किस में रखेंगे, समीकरण 5 में रखेंगे। 1, 3 और 5, तो समीकरण 5 क्या है हमारा, x1 प्लस x2 बराबर 4, और x1 बराबर x2 रखेंगे, तो ये x1 बराबर 4, तो 2x1 बराबर 4, x1 बराबर हो जाएगा 2। x1 का मान 2 है तो x2 का मान भी 2 होगा, क्योंकि x1 बराबर x2। अब x3 की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ पर देखो 2 प्लस x3 बराबर 2, तो यहाँ से जो आ जाएगा x3 बराबर क्या आ जाएगा 0। इसी तरीके से y1, y2, इन 2, 4, 6 से आपको y1, y2, y3 की वैल्यू निकाल के यहाँ रख देनी है, और मिला के रख देना है x1 y1 का मान, x2 y2 का मान और x3 y का मान रख दोगे, तो आपको क्या हो जाएंगे, शीर्षों के निर्देशांक हो जाएंगे। आपको ये छोटा सा काम है, जिस तरीके से मैंने 1, 3, 5 से x1, x2, x3 की वैल्यू निकाली है, उसी तरीके से 2, 4, 6 को सॉल्व करोगे तो वहाँ से y1, y2, y3 की वैल्यू निकालेंगे, तो x1 के साथ y1 रख देंगे, x2 के साथ y2 रख देंगे और x3 के साथ y3। ठीक है, चैप्टर आज समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही, और कल हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे।